यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है। तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है। मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। टाइगर राजा मतलब हिंदुत्व का झंडा बुलंद, बयानबाजी में बेमिसाल, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ओवैसी ब्रदर्स को खुली चुनौती देने वाला एक नेता, हिंदू युवाओं का एक प्रतीक। लेकिन तेलंगाना बीजेपी के इस फायर ब्रांड विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर एक अलग ही सनसनी मचा दी है। राजा सिंह, जिन्हें लोग टाइगर राजा कहते हैं, तेलंगाना बीजेपी का एकमात्र ऐसा चेहरा जो 3 बार गोशा महल सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचा। पर अब उन्होंने अपनी ही पार्टी से किनारा कर लिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ कहा, बहुतों की चुप्पी को सहमति मत समझो, ये आवाज़ लाखों कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में निजी हित जन भावनाओं से ऊपर रखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही राजा सिंह ने खुलेआम पार्टी हाईकमान से मांग की थी, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। उन्होंने वादा किया था कि अगर वो इस पद पर आते हैं तो गोरक्षा विंग बनाएंगे, हिंदुत्व का विस्तार करेंगे और पार्टी को घर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन तभी एक खबर आई जिसने खेल पूरी तरह से पलट दिया। एन रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी। बस यहीं से फूट पड़ा टी राजा सिंह के सब्र का बांध और पार्टी से उनका मोह भंग। आज बूथ लेवल में हर वो कार्यकर्ता पूरी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट दिलवा रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़े पद का जब चयन होने का जब समय आता है, जब तेलंगाना राज्य के प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन का जब समय आता है, तो कम से कम पार्टी यहां नहीं सोचती कि हमें कैसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। हम बार बार यही बोल रहे थे कि भाई बूथ कार्यकर्ता से लेकर अधिकारी तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो एग्रेसिव हो। यहाँ तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली राजनीति नहीं चलती है। तेलंगाना में सिर्फ हिंदुइज्म चलता है। और जो हिंदुत्व की बात करता है ना, तेलंगाना की जनता उसको सर पर बिठाकर आगे चलती है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हमारे अमित भाई जी हो, जेपी नड्डा जी हो, उन्होंने कईयों सभाएं तेलंगाना में की है। हर सभा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनकी सभाओं में कार्यकर्ता आते हैं यहां सुनने के लिए कि देश धर्म समाज के लिए आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या करेगी। वहां संदेश सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता आते हैं। और आज भी हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर, अमित भाई जी को देखकर, योगी जी को देखकर, नड्डा जी को देखकर, उनके कार्य को देखकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2014 से लेकर आज तक इतने तकलीफों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा, बाहर नहीं पार्टी के अंदर ही। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेट करना, मेरे जिले को टारगेट करना, मुझे टारगेट करना, आखिर कितने साल तक मैं सहूं इनका जुल्म। आज देखिए, जब पार्टी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का आप जो सो नोटिफिकेशन आप डिक्लेयर करते हैं, जब हम जाते हैं भाई हम भी प्रेसिडेंट के लिए हम पूछना चाहते हैं, तो लगभग जो 10 लोगों का जो साइन चाहिए वो 10 के 10 लोगों को डरा के भगा देते हैं। यानी ऑलरेडी ये लोग जो डिसाइड कर लिए उसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऐसा ये लोग डिसाइड कर लिए। हम क्या चाहते हैं, तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर चलने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी को एक आइडल मारती है जनता यहाँ की। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम ऐसे काम करेंगे जो प्रेसिडेंट कोई काम ही ना करे, कोई निर्णय ना ले। हम जो बोले प्रेसिडेंट वही काम करेगा, उठो बोलो तो उठो, बैठो बैठो बैठो। ऐसा ही प्रेसिडेंट का अगर आप चयन करेंगे तो कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम नहीं करेगा। हमारा भी दम घुट रहा है, इसलिए हमने राम राम किया है आज पार्टी को। लेकिन एक बात है, भले हम बीजेपी पार्टी में रहो या ना रहो, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के, अमित भाई जी के हम कट्टर समर्थक रहेंगे। और बिना पार्टी में रहे हम मोदी जी के कार्यों को, अमित शाह जी के कार्यों को, योगी जी के कार्यों का हम प्रचार करते रहेंगे, भले हम पार्टी में रहो या ना रहो। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। राजा सिंह सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि हैदराबाद के ओल्ड सिटी में हिंदू ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा चेहरा हैं। 2018 में जब बीजेपी तेलंगाना में हार गई थी, लेकिन राजा सिंह ही थे जो गोशा महल सीट बचा कर लाए। 2023 में भी उन्होंने अपनी जीत दोहराई। यहाँ एक सवाल ये कि आखिर पार्टी ने उन्हें सिर्फ गोशा महल तक सीमित क्यों रखा?
हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय बैकग्राउंड, तेलुगु में कम पकड़ और दूसरे नेताओं के साथ सहयोग में कमी, यही सब कारण थे जो उनकी प्रगति को रोकते गए। वहीं दूसरी ओर एक शांत पढ़ा लिखा तेलुगु भाषी आरएसएस से जुड़ा नेता और यही सब मिल गया एन रामचंद्र राव में पार्टी को। तो क्या राजा सिंह का इस्तीफा बीजेपी के लिए नुकसान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गोशा महल सीट पर तो हाँ, पूरे तेलंगाना की अगर बात की जाए तो शायद नहीं। लेकिन क्या कोई पार्टी अपने सबसे तेज आवाज वाले शेर को यूं छोड़ सकती है? क्या टाइगर पार्टी के बाहर भी हिंदुत्व की राजनीति को ताकत देंगे? क्या बीजेपी अपने ही सबसे तेज सिपाही को खो बैठी है या कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। अब से फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।